राम मंदिर से जुड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर से जुड़ी हुई। जी हां, अयोध्या में शिव का रुद्राभिषेक किया गया है। 28 साल बाद ये मौका आया रुद्राभिषेक का, और रुद्राभिषेक किया गया राम जन्मभूमि परिसर में। ये रुद्राभिषेक हुआ है, तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में किस तरह भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया है, और रुद्राभिषेक की ऐतिहासिक तस्वीरें अयोध्या से सामने आई, वो भी 28 साल बाद। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये रुद्राभिषेक, हम आपको वो मंत्रोच्चार भी सुनवाते हैं जो इस रुद्राभिषेक के दरमियान वहां पर जो संत और जो पुजारी मौजूद थे वो जो उच्चारण कर रहे थे। आइए सुनते हैं। सुखो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशेषणोद्यौः समवर्धत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाः अकल्पयन् तत्पुरुषेण देवाज्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्मैदमः शरदभि पतस्यासन् परिधाय। भगवान शिव का रुद्राभिषेक ये किया जा रहा। 28 साल के बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ, लेकिन खास बात यह है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जहां पर मंदिर का निर्माण किया जाना है, वहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव का शिवलिंग, और वहीं पर 28 साल बाद रुद्राभिषेक किया गया। विवेक राय अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। विवेक, 28 साल के बाद एक ऐतिहासिक मौका था। एक तरफ जहां भूमि का समतलीकरण पूरा किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ये जो शिव का मंदिर है, यहां पर 28 साल बाद महादेव का रुद्राभिषेक हुआ। जी हाँ, ये राम जन्मभूमि परिसर के अंदर का ही एरिया है। कुबेर टीला है। कुबेर टीला पे आज 28 साल बाद वहाँ पे शिव की आराधना हुई है, शिव की पूजा हुई है, शिव का रुद्राभिषेक हुआ है। क्योंकि हम सबको पता है कि कुबेर की क्या महत्ता है और कुबेर किस तरीके से हमारे धन संपदा सभी के वैभव यश कीर्ति सबके वो मालिक हैं। और जो राम का जो मंदिर बनना है उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए, चाहे धन की कमी ना आए या तमाम अलग अलग चीज़ें ना आए। तो ऐसी कोई चीज़ कमी ऐसी कोई चीज़ की कमी ना आए, इस नाते एक तरीके से ये पूजा हुई है। और उसके साथ ही साथ जो तमाम एक तरीके से कहा जाए कि साधु संत लंबे समय से साधु संतों की मांग थी। अब चूंकि अयोध्या के वहाँ पे उसको लेकर के फैसला आ चुका है। फैसला आने के बाद समतलीकरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में अब चूंकि वहाँ पे भूमि पूजन होना है, उसको लेकर के काम चालू है। उसमें बात ये हो रही है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का वहाँ के लिए समय लिया जाएगा, और वो आने वाले जुलाई का जो महीना है उसमें प्रस्तावित हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद आए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। मुहूर्त आने वाला है जब मंदिर निर्माण की ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे तो पत्थर तराशने का काम लगातार चल रहा है और पूरा मॉडल भी बनकर राम मंदिर का तैयार हो चुका है। तो अयोध्या के, न सिर्फ अयोध्या के संत, पूरे देश भर के संत इंतजार कर रहे हैं इस बात का। और आज रुद्राभिषेक के साथ जो तस्वीरें सामने आई, उससे एक खुशी की लहर होगी संतों में। निश्चित तौर पे संतों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है। इनफैक्ट जब से फैसला आया तब से लगातार आए दिन अलग अलग चीज़ें जो भी राम मंदिर से जुड़ी हुई होती हैं, उससे कहीं ना कहीं साधु संत अपने आप में उत्साहित होता है। उससे कहीं ना कहीं साधु संत अपने आप में एक तरीके से उनके मन में उत्साह रहता है। और जिस तरीके से जब से समतलीकरण का काम शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार साधु संतों में उत्साह है। साथ ही साथ समतलीकरण के साथ ही साथ जब से कोरोना जैसी महामारी आई है उन सब के बीच में कहीं ना कहीं काम थोड़ा बहुत बाधित हुआ है। लेकिन अब उस परिसर में 28 साल बाद रुद्राभिषेक हुआ है, और रुद्राभिषेक होने के साथ ही साथ आने वाले समय में माना जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ही वहाँ पे जो एक तरीके से भूमि पूजन का जो काम है वो हो जाएगा, और उसके बाद जो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हो जाएगा। और आने वाले बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राम जन्मभूमि परिसर में 28 साल बाद शिव का रुद्राभिषेक किया गया, महादेव का रुद्राभिषेक हुआ, जिसके लिए अयोध्या के संत बेसब्री से 28 साल से इंतजार कर रहे थे। आइए आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई हम दिखाते हैं। जैसे जैसे
समय गुजर रहा है, अयोध्या का राम मंदिर अपने स्वरूप में ढलने की ओर बढ़ रहा है। मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम तो लगातार जारी है। अब भव्य राम मंदिर निर्माण का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच 28 साल बाद आज राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर विराजमान शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कुबेरेश्वर महादेव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया, जिसके लिए अयोध्या के संत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण में कोरोना संक्रमण जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक किया गया। तो 28 साल बाद कुबेर टीला पर पूजा पाठ हुई है और इसका कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है कि अब आने वाले दिनों में आज की जो पूजा पाठ हुई है उसमें कोरोना जैसी महामारी को लेकर के ख़त्म करने को लेकर के भगवान से आराधना करी गई है। साथ ही साथ भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसको लेकर के भी साधु संतों ने भगवान शिव की पूजा करी है और ये कहा है कि आने वाला 2022 की जो रामनवमी है तब तक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और 2022 की रामनवमी इसी राम मंदिर से मनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने का इंतजार पूरा देश बड़ी बेसब्री के साथ कर रहा है। साधु संत भी अपने आराध्य के मंदिर को जल्द देखने का सपना संजोए बैठे हैं। संतों को उम्मीद है कि 2020 तक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा और 2022 की राम नवमी का पावन त्योहार राम के भव्य मंदिर में ही मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या के कुबेर टीले पर मौजूद है ये शिवलिंग, जिसका आज रुद्राभिषेक किया गया। और आपको बताते हैं कि राम की नगरी में ये शिव पूजन से आगाज एक तरह से हो चुका है। संतों में खुशी की लहर है कि कम से कम बात आगे बढ़ी है। जो महंत गोपाल दास हैं वो भी मौजूद थे। 28 साल बाद ये ऐतिहासिक लम्हा आया जब रुद्राभिषेक किया गया शिवलिंग का कुबेर टीले में जो मौजूद है। 2005 से अनुष्ठान पर प्रशासनिक रोक थी। यहाँ पर जो कुबेर टीले पर भगवान शिव का ये जो शिवलिंग, भव्य शिवलिंग मौजूद है और 2005 से इस पर प्रतिष्ठान पर रोक थी। 2005 में हुआ था आतंकी हमला अयोध्या में और उसके बाद से ही तमाम जो गतिविधियां हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अनुष्ठान सामने आया और ये जो ट्रस्ट है वो अब बढ़ चढ़कर हर एक एक्टिविटी पर, हर एक गतिविधि पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, सक्रियता दिखा रहा है। और कुबेरेश्वर महादेव की आराधना की गई इस रुद्राभिषेक के माध्यम से। तो ये ऐतिहासिक लम्हा है, एक तरह से ये शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। 11 मई से शुरू हुआ समतलीकरण, जो कि समतलीकरण है, भूमि का धरातल पर किया जा रहा है। जो भूमि है उसे धरातल बनाया जा रहा है, समतलीकरण हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अब मंदिर निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो पाएंगी क्योंकि मॉडल बनकर पूरी तरह से तैयार है। जो अवशेष में प्राचीन शिवलिंग मिले थे, अवशेष यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार खुदाई हो रही थी, उसमें कई अवशेष कुछ दिन पहले मिले हैं। उसमें शिवलिंग जैसे कई नक्काशी भरे ये कलाकृतियाँ मिली हैं और इसी वजह से कुबेर टीला बहुत अहम है। कुबेर टीला पर रौनक अब इस रुद्राभिषेक के माध्यम से लौट पाएगी। और आपको ये भी बता दें कि कुबेर टीला को संरक्षित किया जाएगा। कुबेर टीला जो कि जहां मंदिर निर्माण होना है उसके ठीक सामने है और परिसर का सौंदर्यीकरण भी हो पाएगा, यानी उस पूरे परिसर को सुंदर बनाया जाएगा और मंदिर निर्माण की गतिविधियां भी अब आरंभ हो पाएंगी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस